नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और नई वीडियो में। ये वीडियो मैंने शूट की थी 17 अप्रैल बृहस्पतिवार के दिन। इसमें मैंने सुबह से लेके रात तक की छोटी छोटी क्लिप्स को शूट करने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको कुछ ना कुछ तो शायद सीखने को मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ शायद आपको अच्छा भी लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इस बार मैं आपसे शुरुआत में ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई मेरी वीडियो लास्ट तक देखता ही ना हो। तो चलिए आइए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। और ये व्लॉग मैंने सुबह सुबह से शुरू किया था जब मैं बस सोकर उठी ही थी। तो आगे जो क्लिप आपको देखने को मिलेगी उसमें मेरी आवाज़ नहीं, आपको मंदिर की आवाज़ सुनाई देगी। और अब मैं आ गई हूँ नीचे। मंदिर की जो आरती चल रही थी उसको सुनने के बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग मैंने ऊपर छत पर ही कर ली थी। उसके बाद अब मैं जाऊँगी 15 से 20 मिनट के लिए टहलने। मौसम देखिए आप कितना अच्छा है। सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं है, ना तो पूरी तरह से रोशनी हुई है, ना ही पूरी तरह से अंधेरा है। करीब 5:15 के टाइम आसपास का ये टाइम है। तो अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तो सूरज भी थोड़ा जल्दी निकलने लगा है। तो 5:30 से लेके 5 से लेके 5:30 के बीच ऐसा मौसम रहता है। और इस दौरान बहुत से ज़िम्मेदार लोग उठे हुए हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं। जल्दी क्या, वही 7:30 बजे तक जाते हैं। लेकिन अगर 5 और 5:30 के बीच नहीं उठो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। चले तो जाते हैं बच्चे स्कूल, लेकिन बस वो भागा दौड़ी हो जाती है। तो उस भागा दौड़ी से बचने के लिए मैंने 5 से 5:30 के बीच उठना शुरू कर दिया है। और धीरे धीरे ये टाइम अब मैं 4:45 तक लाने की कोशिश करूँगी। तो सुबह जैसे मैंने बताया उठी हूँ, टहल के आई हूँ थोड़ा सा। उसके बाद आकर मैंने मुंह हाथ धोए अच्छे से, थोड़ा सा पानी पिया। थोड़ा सा पानी मैं टहलने जाने से पहले ही पीकर गई थी, अपना शहद और गर्म पानी जो मैं पीती हूँ वो। लेकिन आकर फिर दोबारा से प्यास लग गई तो इसलिए मैंने ढेर सारा पानी पिया है आकर। और उसके बाद बस फटाफट से जाकर मैं नहा ली हूँ। अभी मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई थी, पोछा भी नहीं लगा है घर में, और जो बाहर मैं पानी से धोती हूँ ना वो भी नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ बेसिक सी झाड़ू मैंने लगाई थी। उसके बाद मेरा मन कर रहा था कि मैं बस फटाफट से नहा लूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ 90%, हमेशा तो नहीं हो पाता है लेकिन हाँ 90% मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह नहाकर ही खाना बनाऊँ। जैसा मैंने कहा हमेशा नहीं हो पाता है, लेकिन जितनी कोशिश कर पाती हूँ उतनी ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई है बेसिक सी आलू जीरा की सब्जी। आलू मैंने रात ही बॉईल करके रख दिए थे और इस वक्त करीब करीब 6:30 या 6:45 का टाइम हो रहा था। तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि इस सब्जी को बनने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। आलू पहले से बॉईल किए हुए हैं। बस तेल में हल्का सा जीरा मैंने डाला है, नमक गया है इसमें, हल्का सा सौंफ धनिया का पाउडर और 1 चुटकी हल्दी। हाँ, 1 हरी मिर्च भी मैंने अपनी बेटी से पूछ के इसमें डाल दी थी। थोड़ा सा हरा धनिया था वो भी मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए एक सेब कट कर दिया है। एक क्या, एक्चुअली आधा ही कट किया है, क्योंकि एक वो खा नहीं पाएगी। और मुझे अभी भी खांसी है काफ़ी। मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि नवरात्रि में मैंने नींबू वाली चटनी खा ली थी, तो उस दौरान मेरा गला ख़राब हो गया था। तो हल्की फुल्की खांसी अभी भी होती ही रहती है। तो अपनी बेटी को मैंने दिया उसका सेब ताकि वो खा ले, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे रोटी सब्जी खाना ज़्यादातर पसंद नहीं करते। हालांकि वो खा भी लेती है जब उसको भूख होती है, लेकिन अगर कोई फल है आपके घर में तो आप फल दे दीजिए। दूध मैं उसको सुबह सुबह नहीं देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह दूध पीने से फिर बच्चों को गैस बनने की शिकायत होने लगती है।
ऐसा मैंने महसूस किया है। बाकी अगर आपके बच्चों को पच जाता है तो आप दूध दे सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे सुबह सुबह दूध पीना मतलब अवॉइड ही करते हैं। अब सब्जी मैंने दूसरी गैस पे चढ़ा दी है और वो धीरे धीरे थोड़ी करारी सी होती रहेगी। और यहाँ पे मैंने बनाने शुरू की हैं पराठे। तो ये जो पराठों का आटा है ना, इसमें मैंने पालक की प्योरी मिलाई हुई है, और ये पालक और थोड़ा सा घिया, जिसको लौकी भी बोलते हैं, ये मैंने लिया था। हमारी गली में ही आते हैं, लोकल हैं, जो यहीं आसपास जिनके खेत हैं ना, वो उसमें उगाते हैं और वहीं से वो लेकर आते हैं उसको। तो बिल्कुल फ्रेश होता है वो, और बस वो सुबह सुबह ही आकर दे के चले जाते हैं। तो ये करीब मैंने शायद 2 दिन पहले लिया था। तो घिया तो मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लौकी जिसको बोलते हैं, और ये पालक जो था इसकी मैंने प्योरे बना के रख ली थी। तो इसके पराठे मैंने कल भी बनाए थे और आज भी मैं इसी के पराठे बना रही हूँ। तो पालक की प्योरी जो हम बना के रखते हैं ना, वो करीब 1 हफ्ते तक फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन अगर आप ना बनाना चाहो तो आप उसको 1 या 2 दिन में भी कंज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे वानी के लिए मैंने पराठे बना दिए हैं, और साथ ही आलू की सूखी सब्जी, आलू जीरा जिसको वो बोलती है, उसको बहुत पसंद है। तो ये बेसिक सा ही लंच होता है मेरे बच्चों का, ऐसा कोई हाई फाई लंच नहीं होता। लेकिन सच कहूँ, अगर ये बेसिक लंच भी आप अपने बच्चों को दे रहे हैं ना, तो ये ब्रेड, पिज़्ज़ा, बिस्किट, नमकीन, इन सब से बहुत अच्छा है। और इसको बनाने में ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं पड़ता। तो सिंपल सा ही लंच दीजिए हालांकि अपने बच्चों को, लेकिन प्लीज़ घर का बना हुआ दीजिए, पैकेट फूड मत दीजिए। जितना हो सके पैकेट फूड को आप अवॉइड ही कीजिए। तो सब्जी थोड़ी सी गर्म थी, तो इसलिए मैंने डब्बी को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया था, और यहाँ पे मैंने उसकी वाटर बॉटल भी भर दी है। हालांकि वो हमेशा खुद ही भरती है, लेकिन आज मुझे टाइम था तो मैंने भर दी उसकी वाटर बॉटल। अब इसके बाद वो जाएगी स्कूल, और उसको छोड़ने के लिए जाएंगे उसके पापा। तो अभी वानी अपने जूते पहन रही है और बैग उसने रखा है यहाँ पे, जो मेरे हस्बैंड की मशीनरी रखी होती है ना। आज काफ़ी सारा सामान घर पे रखा हुआ है, तो उसको स्कूल छोड़ के आके फिर वो इन्हीं सबको अरेंज करेंगे। और सड़क का हाल आप देख सकते हो, मैंने पहले भी बताया था शायद अपनी वीडियो में, आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया या नहीं, कि ये सड़क हर 15 दिन या 1 महीने में वापस से खोद जाते हैं। कभी इसमें पाइपलाइन जा रही है, कभी इसमें पानी की लाइन जा रही है, कभी गैस की लाइन जा रही है। तो बस फिलहाल तो ऐसा ही हाल चल रहा है, और धूल मिट्टी से बुरी हालत हो रखी है घर की। तो अभी टाइम जैसे मैंने दिखाया 7:45 हुए हैं, 7:40 पे वानी निकलती है। ये हैं थोड़े से बादाम जो मैंने छील दिए हैं, मैं भी लूँगी, मेरा बेटा भी लेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आई हूँ पूजा करने के लिए, और ये जो मैंने आपके साथ हनुमान जयंती का व्लॉग शेयर किया था ना, उसमें मैंने बताया था कि मैंने मंदिर की सफाई की थी, क्योंकि नवरात्रि में अखंड जोत जो मैंने तेल से जला दी थी, तिल के तेल से, उससे काफ़ी कालापन हो गया था। तो मंदिर के ऊपर ये जो फ्लावर वगैरह मैं लगाती हूँ, ये सब मैंने धोए थे। तो उस दिन मैंने मंदिर की सफाई कर दी थी, मंदिर के पेपर वगैरह चेंज कर दिए थे, लेकिन ये जो फ्लावर की मालाएँ हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर की माला है जो, ये मैं लगाना ही भूल गई। धो के रखी हुई थी ये, और ये करीब 2 से 3 दिन तक रखी हुई रही, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि मतलब ये मुझे लगानी भी है। कभी कभी ऐसा भी होता है, शायद ये बढ़ती उम्र का कमाल है कि कुछ चीज़ें आपको पता है कि आपको करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके दिमाग से निकल जाती हैं। तो शनिवार को मैंने मंदिर की सफाई की थी, और उसके बाद से ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ बृहस्पतिवार को। तो देखिए, बीच में 3 से 4 दिन ये चीज़ें धुल के रखी थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा, मतलब बिल्कुल भी मेरे दिमाग में बात थी ही नहीं कि मुझे ये भी लगाने हैं। अभी सुबह जब मैं सफाई मतलब मंदिर में पूजा करने के लिए आई ना, तो तब मुझे याद आया कि अरे मैंने ये तो लगाए ही नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने जाकर ये माला वगैरह अपनी लगाई। तो पूजा मेरी यहाँ पर हो गई है, साथ ही एक धूप मैं यहाँ पर भी लगा देती हूँ। ये धूपदानी बोलूँ इसको, मैं धूपदानी ही बोलेंगे। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, करीब करीब शायद 2 साल इसको हो चुके हैं, 1.5 से 2 साल। बहुत ही अच्छी है ये, और शायद 120 या 110 रुपये की ही आई थी ये। और साथ ही ये फ्लावर जो आप देख रहे हो, इनको मैंने धोया था कल ही, तो काफ़ी अच्छे चमक रहे हैं ये, क्योंकि जो कालापन था ना वो बहुत सारी चीज़ों पे चढ़ गया था। तो इनको भी मैंने अच्छे से सर्फ के पानी से धो दिया था। तो अभी देखिए, सुबह सुबह मैं नहा चुकी, मैंने पूजा कर ली, बच्चे स्कूल चले गए। तो
काम तो देखिए सारे ही हो रहे हैं, लेकिन बस अगर आप सुबह सुबह नहा लेते हो, पूजा हो जाती है आपके घर में। वैसे तो जब आपको टाइम लगे आप जब कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सुबह अगर ये काम हो जाए ना तो बड़ी ही एक पॉजिटिविटी सी आपको फील होती है। आप लोगों को भी फील होती है क्या? प्लीज़ बताइएगा मुझे तो फील होती है, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी अदरक, इलायची और काली मिर्च वाली चाय बनाने के लिए लगी हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड पियेंगे चाय। अच्छा, अदरक आप चाहो तो कस के भी डाल सकते हो, कुछ लोग कद्दूकस करके कस के डालते हैं, जो छोटे वाला कद्दूकस आता है। लेकिन जब हम चीज़ों को कूट के डालते हैं ना, खासकर अदरक को, तो उसका स्वाद कुछ अलग ही आता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको भी लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट में शेयर कीजिएगा कि कसा हुआ अदरक बेहतर रहता है या कुटा हुआ अदरक। तो यहाँ पर ये छोटी सी बाटी है जिसमें मैं हमेशा ही चाय बनाती हूँ, और बाटी इसको मेरी फ्रेंड बोलती है, तो इसीलिए मुझे भी आदत पड़ गई इसको बाटी बोलने की। बाकी मुझे नहीं पता कि इसको बोलते क्या है एग्जैक्टली, बाउल बोलूँ या इसको चायदान बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इसको बोलूँ क्या। तो मैं इसको फिर बाटी ही बोल देती हूँ, क्योंकि ऐसा मेरी फ्रेंड बोलती थी। और मेरी फ्रेंड ने ही मुझे ये 2 कप गिफ्ट किए थे, जिस पर एक पर मिसेस लिखा हुआ है और एक पर लिखा हुआ था मिस्टर। ग्रीन कलर का वो कप था, लेकिन वो टूट चुका है, तो फिलहाल मैं इस वाले कप से काम चला रही हूँ। ये मेरी बेटी ने अपने पिछले बर्थडे पर लिया था। इस बर्थडे की जो वीडियो थी वो तो मैंने इस बीच में आप लोगों के साथ शेयर की थी, क्योंकि काफ़ी गैप आ गया था 3 से 4 दिन का मेरी वीडियो में। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बेटी के बर्थडे की वीडियो शेयर कर देती हूँ, जो मैंने शूट करके रखी हुई है। और ये वाला कप जैसे मैंने बताया ब्लू कलर का, ये उसने अपने पिछले बर्थडे पर लिया था, उसको पसंद आया था तो मैंने दिलवा दिया था। और यहाँ पर मैंने डाल ली है चाय। आपने देखा होगा कि चाय मैंने डायरेक्ट बाटी से नहीं डाली, मतलब डायरेक्ट चायदान से चाय कप में नहीं डाली, उसको मैंने पहले एक बड़े से ग्लास में डाला था और उसके बाद उसको डाला है थोड़ा ऊपर से करके, ताकि इसमें थोड़े से झाग बन जाए। तो आइए चाय पीते हैं और उसके बाद फिर लगते हैं दोबारा से काम में। तो कौन कौन ऐसा है जो फिलहाल 2025 में आ चुका है, लेकिन कैलेंडर उनके घर में अभी भी 2024 का ही लटका हुआ है मेरी तरह से। 2025 का कैलेंडर मैंने ला के रखा हुआ है, लेकिन आज तक देखिए अप्रैल चल गया, लेकिन मुझे वो कैलेंडर टांगने की फुर्सत ही नहीं हुई, या यूं कहूँ कि याद ही नहीं रहा। जैसे मैंने कहा कि ये सब बढ़ती उम्र का कमाल है कि चीज़ें हमारे सामने रखी होती हैं, लेकिन हमें वो याद ही नहीं रहती। अब यहाँ पर हैं ढेर सारे कपड़े जो मैंने एक दिन पहले धोए थे। खूब सारे कपड़े तो आपने अभी देखे भी होंगे, जब मैं पूजा कर रही थी बिस्तर पर अंदर रखे हुए हैं मैंने, उनको मुझे फोल्ड करना है। देखती हूँ कब टाइम लगेगा, अभी दोपहर में या रात में, जब भी। तो छोटे छोटे कपड़े इस स्टैंड पे रहते हैं, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। जो बड़े कपड़े हैं उनको मैं उतार के ले आई थी, क्योंकि कल रात मैंने वो कपड़े धोए थे। सुबह होते ही इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि वो कपड़े बेचारे अपने आप ही सूख जाते हैं। तो वानी के जाने के बाद और पूजा करने के बाद सबसे पहले मैं कपड़े ही उतार कर लाई थी। चाय भी मैंने उसके बाद ही बनाई थी, क्योंकि नहीं तो फिर उसके बाद इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि बर्दाश्त नहीं हो पाती। और यहाँ पर मैं आपको अपनी स्किन दिखा रही हूँ, जिसको मैंने नारियल के तेल से बिल्कुल स्मूथ किया हुआ है। अच्छा, फिलहाल ये जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है मैं दिखा दूँ इसको। देखिए इसकी पौनी बाजू हैं, बिल्कुल प्योर कॉटन नहीं है, ये हल्का सा मिक्स कपड़ा है, लेकिन अभी अप्रैल के महीने में ये पहना जाएगा। अप्रैल ख़त्म होते ही मैं इसको उठा के रख दूँगी। बल्कि अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है, तो इसलिए अब मैं इसको नहीं पहनूँगी। बाजू मैंने आपको उसकी दिखाई, हल्की सी ढीली ही है, ऐसी ही मैं पहनती हूँ। और ओवरऑल इसका फिट भी काफ़ी ढीला है, तो इससे ढीला मैं पहन सकती हूँ, लेकिन इससे टाइट नहीं पहन सकती। और ये सिर्फ 200 रुपये के अंदर ही मुझे मिल गया था। मीशो से मैंने लिया था और शायद पिछले साल लिया था, अच्छे से याद नहीं है मुझे। तो अभी मैं इसको उठा के रख दूंगी, क्योंकि एक तो इसकी पौनी बाजू है, ऊपर से हल्का सा इसका कपड़ा कॉटन मिक्स है, तो अभी इसमें हल्की सी गर्मी लगने लगी है। तो आज तो खैर पहनूंगी ही, लेकिन बस अब अगली बार जब भी मैं इसको धोऊंगी तो उठा के रख दूंगी। पीछे कपड़ों का ढेर आप देख ही रहे हो। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने शनिवार को हनुमान जयंती वाले दिन जो वीडियो शूट की थी ना, उसके बाद से फिर 2-3 दिन मैं बिज़ी हो गई थी,
तो कपड़े धुल नहीं पाए थे, और एक रात पहले मैंने कपड़े धोए ढेर सारे, फिर दोबारा से कपड़े हो ही गए हैं, तो वो भी मुझे धोने हैं। लेकिन आज बृहस्पतिवार है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ मैं कपड़ों से। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोती हूँ, लेकिन बस एक ब्रेक ले लेती हूँ कि आज उनको मैं फोल्ड कर लूँगी, या जिस पे प्रेस होनी है प्रेस हो जाएगी। अच्छा, सामने बैठा है मेरा बेटा, जो कि अब थोड़ी बहुत देर में अपने कॉलेज के लिए निकलेगा। तो अभी मेरा बेटा निकल गया कॉलेज, वो भी वही पराठे और सब्जी लेके गया है। तो कभी कभी वो लंच ले जाता है, हमेशा तो नहीं खैर। तो यहाँ पे ये 2-3 संतरे रखे हुए थे, इनको मैंने छीला ताकि मतलब मैं इनको खा सकूं, मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं संतरे। और साथ ही इनके जो छिलके हैं ना, इनको मैंने इस बास्केट में कलेक्ट कर लिया है, तो इनको धो के मैं ऊपर सुखा के आऊँगी। और बहुत सारे जो छिलके हैं ना, मैंने पहले भी सुखाए हुए हैं, और उससे पहले भी सुखाए थे एक्चुअली, लेकिन इस बीच जो आंधी तूफान आए हैं ना, उसमें वो सारे छिलके उड़ गए। और मतलब मैं उनको इस्तेमाल भी कर लेती, लेकिन वो उड़ के फिर पूरी छत पे फैल गए थे, तो पूरे वो जैसे मिट्टी में किरकिर हो गई थी उनमें, तो इसलिए मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर पाई। लेकिन अब ये वाले जो मैं धो रही हूँ ना, इनको फिर मैं अलग से सुखाऊंगी। जो पहले से सूखे हुए हैं उनको फिर मैं नीचे ले आऊँगी। तो अभी करीब 10:30 हो चुके हैं, भूख का टाइम हो गया है, क्योंकि मैंने अपना नाश्ता सुबह ही कर लिया था चाय के साथ ही। जो मैंने चाय बनाई थी ना, मैंने उसी के साथ नाश्ता कर लिया था, जो पराठे और सब्जी मैंने बनाई थी उसका। तो अभी हम खाएंगे जी संतरे। मैं ही खाऊंगी एक्चुअली, बस मैं ही हूँ, क्योंकि इस टाइम घर पे हस्बैंड भी चले गए हैं, बेटा भी चला गया है, बेटी तो सुबह चली ही गई थी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। इनके ऊपर मैंने हल्का सा काला नमक डाला है, उससे ये स्वाद में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो अभी आई हूँ ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि रात में कपड़े धोए थे मैंने, तो मशीन बाहर ही है, उसको मैं अंदर करके जाऊंगी, नहीं तो फिर वो तेज़ धूप में ख़राब होने लगती है। और ये हैं ढेर सारे संतरे के छिलके जो मैंने पहले से सुखाए हुए हैं। पहले इनको नीचे लेके जाऊंगी, फिर इस थाली को खाली करके जो अभी मैं छिलके धो के लाई हूँ ना, उनको इसके अंदर रखूंगी। अच्छा, यहाँ पे ये चादर जिस पे मैं प्रेस करती हूँ, इसको भी मैंने धोया था, लेकिन इसको मैंने अभी धूप पे ही छोड़ दिया था कि ताकि इसको अच्छे से धूप लग जाए। और ये चादर जैसे मैंने पहले भी बताया था बहुत मोटी थी, लेकिन ये देखिए 2-3 जगह से डैमेज हो गई थी ना, तो इसलिए अब मैं इसको प्रेस करने में इस्तेमाल करती हूँ। मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया था, बड़ी अच्छी तरह से ये इस्तेमाल हो जाती है प्रेस करने में। और इसको मैं महीने में 1 बार धो देती हूँ। अब ये क्लिप है दोपहर में करीब 2 बजे की, जब वानी की स्कूल से छुट्टी होने वाली थी, मतलब 1 से 2 के बीच मैं उसके स्कूल गई थी, और मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, क्योंकि वो किसी काम से घर आए थे। तो बस मैंने उनसे बोला कि आप प्लीज़ मुझे ले चलिए, क्योंकि काफ़ी धूप हो रही है, दिक्कत होती है जाने में, तो आप मुझे ले चलिए ताकि मैं उसकी फ़ीस भी जमा करके आऊँ, और वहाँ से आते वक्त फिर हम वानी को भी अपने साथ ही ले आएंगे। तो ये देखिए, उसके स्कूल में इतने सुंदर सुंदर फूल है ना कि मैं शूट किए बिना रह नहीं पाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब हरियाली है उसके स्कूल में, बहुत ज़्यादा। तो अभी वानी को भी हमने पिक कर लिया है, अब हम जाएंगे घर। और ये देखिए कितनी ज़्यादा धूप है, तो मतलब बड़ी ही दिक्कत होती है बच्चों को। और अभी मई लास्ट से पहले, या करीब 20-25 मई से पहले स्कूल बंद होने वाले नहीं हैं। तो खैर चलिए, अब हम चलते हैं घर। और घर आकर सच बताऊं, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, डायरेक्ट ये शाम की क्लिप है जब मैंने पूजा की थी। और सुबह मैं पूरा लुक आपको दिखा नहीं पाई थी। तो ये देखिए, ये आर्टिफिशियल जो माला है फूलों की, और ये जो बराबर में घंटी टाइप जो है वो मैं लगाती हूँ मंदिर में। तो अब मैं पूरा आपको दिखा पा रही हूँ। तो मतलब मुझे 3 से 4 दिन लग गए इस छोटे से काम को करने में। होता है ना कभी कभी कि काम है, छोटा सा ही है, लेकिन हमें याद ही नहीं रहता, हम कर ही नहीं पाते। अच्छा, अब ये है जी हमारा रात का डिनर, जिसको आप तहारी बोल सकते हैं, नमकीन चावल बोल सकते हैं, या खिचड़ी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। इसमें मैंने आलू, मटर, टमाटर, प्याज और सोयाबीन ये सब डाल के बनाई थी। अच्छा, साथ ही सुबह मैंने मलाई निकाली थी, आपने क्लिप देखी होगी, वो मैंने जमा दी है। और थोड़ी सी दही रखी हुई थी, उसको मैंने थोड़ा पतला कर लिया है, उसके साथ ही सब इसको खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगाई है, और ये देखिए बिल्कुल छोटी सी ये प्लेट है। तो देखिए, अगर आप ओवर ईटिंग से बचना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ छोटी प्लेट में खाना खाइए। अगर आपको भूख है तो दोबारा से ले लीजिए, लेकिन पहले शुरुआत में छोटी प्लेट में आप खाना डालिए। तो इसका मैंने असर देखा है। आप शुरुआत में ही अगर बड़ी प्लेट में खाना डाल के बैठ जाएंगे ना,
तो वो कभी कभी ओवर ईटिंग का कारण बन सकती है। तो अभी खाना खाने के बाद मुझे फ़ोल्ड करने हैं ढेर सारे कपड़े, जिनको मैं सुबह करीब 8 सवा 8 बजे ही ऊपर से उतार के ले आई थी छत पर से। लेकिन अभी जब मैं उनको फ़ोल्ड कर रही हूँ तो रात के करीब 8 बजे हुए हैं। तो ऐसा ही होता है कभी कभी कि कोई काम पेंडिंग होता चला जाता है। दोपहर में वानी के स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, तो इसी वजह से ये काम पेंडिंग रह गया, जिसको मैं अभी रात में कर रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई काम सुबह नहीं हुआ दोपहर में कर लिया, दोपहर में नहीं हुआ रात में कर लिया। कामों का हो जाना ज़रूरी है। हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर ही निपटाने हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको थोड़ा सा इधर उधर किया जा सकता है अपनी सुविधा के हिसाब से। और ये देखिए, कपड़ों में मुझे मिली मेरे बेटे की फुल बाजू की एक टी शर्ट। तो सर्दी का कोई ना कोई कपड़ा आपको मिलता ही रहेगा। इसको मैंने उल्टा ही फोल्ड कर दिया है, सीधा नहीं किया मैंने इसको, क्योंकि अभी मुझे इसको बेड बॉक्स में रखना है। तो 2-3 कपड़े अभी और भी हैं सर्दी के, वो मुझे रखने हैं। तो ऐसा होता ही रहता है। आप लाख कोशिश कर लो, आप सर्दियों के सारे कपड़े एक साथ उठा के नहीं रख सकते। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। कपड़े जब निकालने होते हैं सर्दी से गर्मी के या गर्मी से सर्दी के तब भी, और जब उनको रखना होता है तब भी, कोई ना कोई कपड़ा आपको बाहर मिलता ही रहेगा। तो ये मेरी बेटी के लोवर्स टी शर्ट्स हैं, जिनको मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ऐसा कोई खास मेथड मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस कपड़ों की आप छोटी छोटी सी तह बनाइए, क्लीन सी, उनको थोड़ा झटक लीजिए कपड़ों की तह बनाने से पहले, क्योंकि हर एक कपड़े पे तो प्रेस नहीं हो पाती है। तो आप उनको थोड़ा झटक के अच्छे से छोटे तह उनकी बनाएंगे आप, तो वो दिखने में भी अच्छे लगेंगे रखे हुए, मतलब, और थोड़ी जगह भी कम घेरेंगे। अच्छा, कपड़ों का काम ऐसा होता है कि वो हमेशा ही आपके सर पे खड़ा ही रहेगा। चाहे आप डेली कपड़े धो लीजिए, चाहे एक दिन छोड़ के धो लीजिए, या फिर एक हफ्ते में धो लीजिए। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ कि मैं एक ही हफ्ते में कपड़े धोऊंगी। मैं एक दिन छोड़ के कपड़े धोती हूँ, और एक दिन उनको फोल्ड करने में जाता है या उन पे प्रेस करनी है। कभी कभी बीच में 2 से 3 दिन का भी गैप आ जाता है कि कहीं मुझे जाना पड़ गया या मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन छोड़ के कपड़े धोऊं, ताकि कपड़े मैनेज भी होते रहें और जो उनका काम है वो साथ के साथ चलता भी रहे। अब कोई कपड़े हाथ से धोता है, किसी के पास वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक, जो भी है, लेकिन कपड़ों का काम रहेगा ज़रूर, चाहे कम मेहनत का या ज़्यादा मेहनत का। आप कपड़ों के काम से बच नहीं सकते और बचना भी नहीं चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आप डेली ही कपड़ों को करीब 1 से 1.5 घंटा देते रहें। अब उसमें चाहे आप उनको धो लीजिए, या फिर उनको फोल्ड कर लीजिए, या फिर प्रेस कर लीजिए, या फिर अपनी अलमारी अरेंज कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको कपड़ों को डेली ही टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके वो आपके कपड़े अच्छे से अरेंज हो पाएंगे। आप अगर सोचो कि आप हफ्ते में एक दिन कपड़े धोओगे और बस उसी दिन आप उनको सबको अरेंज कर लोगे, तो ऐसा नहीं हो पाता। ना ही ऐसा हो पाता है कि डेली आप कपड़े धो रहे हो, डेली फोल्ड कर रहे हो, डेली ही प्रेस कर रहे हो। ये सब एक बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, जो हर कोई फॉलो नहीं कर पाता। तो जो भी आपको बेहतर लगे अपने शेड्यूल के हिसाब से कीजिए। अब कपड़े सारे फोल्ड हो चुके हैं। उसके बाद मैं गई हूँ किचन में, सारी किचन क्लीन की, बर्तन साफ़ किए, सिंक को खूब अच्छे से साफ़ किया। साथ ही मुझे ये क्लिप शूट करनी थी। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बास्केट दिखाई थी, जो मैंने मीशो से मंगाई थी, जो सब्जी वगैरह धोने के, फल धोने के बहुत अच्छे से काम आती है। तो इसी की मुझे क्लिप शूट करनी थी, वही मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये जो बास्केट है सिंक पे पूरी तरह से इधर से उधर आ जाती है, और जो भी आपने फल सब्जी वगैरह धोई है उनका सारा पानी नीचे निकल जाता है। तो आपका काउंटर टॉप गंदा नहीं होता। जब आपको इस्तेमाल नहीं करनी हो, आप इसको इस तरह से छोटा करके रख लीजिए। जब आपको सिंक में आपको कुछ धोना है इसके अंदर रख के, तो आप इसको बड़ा कर लीजिए, क्योंकि ये सिंक के बिल्कुल कोनों पे आ जाती है, नीचे नहीं गिरती है। कितना भी बड़ा सिंक हो, ये आराम से उस पर आ जाएगी, क्योंकि इससे बड़ा सिंक और क्या ही होगा। मेरा सिंक काफ़ी बड़ा है। तो ये मैंने मीशो से मंगाई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अफोर्डेबल है। और अब जब मैंने इसका प्राइस चेक किया था ना, तो ये करीब 115 रुपये की ही मिल रही थी, और काफ़ी मजबूत भी है। ये नहीं कि सस्ती है तो मजबूत नहीं है। तो बहुत ही कम प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा शॉपिंग में मैं बिलीव नहीं करती, लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ अफोर्डेबल है और आपके काम की है, आपको उसकी ज़रूरत है, तो ज़रूर उसकी शॉपिंग कीजिए। इतना कंजूस होना भी अच्छी बात नहीं है। तो इन्हीं ढेर सारी बातों के साथ अब मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर।
कैसी लगी आप लोगों को ये मेरी वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक देके मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्यों अच्छी नहीं लगी, किस पॉइंट पर मैं अपनी वीडियोस में सुधार कर सकती हूँ। तो अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। दोबारा मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।